ओके, तो मैं इस गैस लाइटिंग की बात नहीं कर रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंसेप्ट कॉल्ड गैस लाइटिंग। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपने, मैंने, आपके किसी डॉक्टर ने, आपके किसी कलीग ने, आपके किसी पेरेंट ने, आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी सिबलिंग ने, कि सब ने कभी ना कभी ये प्रैक्टिस ज़रूर किया है। एंड द थिंग इज़ दैट वी डोंट एट टाइम्स गिव इट अ टर्म कि दैट वी आर गैस लाइटिंग, बट हम कर रहे होते हैं। सो गैस लाइटिंग तरीका होता है जिससे आप किसी को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हो, इमोशनली अब्यूज़ करते हो, एंड यू जस्ट मेक देम क्वेश्चन देयर ओन रियलिटी। इन सिंपलर वर्ड्स आप कह सकते हो कि अ गैस लाइटर, मतलब जो पर्सन गैस लाइट कर रहा है, दे ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ द अदर पर्सन। वो किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं बाय स्टेटिंग कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, जो तुम सोच रहे हो दैट इज़ नॉट द रियलिटी। एंड वो इसको इतना रिपीट कर देते हैं दैट यू एंड अप बिलीविंग दैट जो वो बोल रहे हैं वो सच है, और आप अपनी रियलिटी को झूठ बोल देते हो। एंड दिस होल सिनेरियो इज व्हाट गैस लाइटिंग रियली इज। ओके, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। दिस इज यू, दिस इज योर कलीग, यू कैन से योर सीनियर। अब योर सीनियर कम्स टू यू एंड सेज कि मैंने तेरे को यार एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला था, आज 2 मार्च है, बाय एंड ऑफ टुडे हमारे को वो सबमिट करनी थी, याद है तेरे को, बना ली? एंड यू आर लाइक कि मेरे को तो याद नहीं, आपने तो मेरे को कुछ बोला ही नहीं। एंड ही इज़ लाइक तुम्हारा कोई वर्क एथिक ही नहीं है, तुमको तो काम ही करना नहीं आता, यू आर वेरी लेथार्जिक। एंड आप सोच रहे हो कि मेरे को तो याद भी नहीं है, मेरे को ऐसा कुछ बोला गया है, एंड आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो। बट ही कीप्स ऑन सेइंग तुम्हारा वर्क एथिक नहीं है, मैंने तुम्हारे को बोला था, याद है हम जब नीचे गए थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट वट एवर स्टोरी ही इज़ टेलिंग टू यू, आपको कुछ आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। एंड दिस इज़ व्हेन वो इतना आपको बोल देते हैं, यू एंड अप बिलीविंग देम। एंड दिस इज़ वन वे दैट यू आर बीइंग गैसलिट, कि उन्होंने आपको एक स्टोरी बताई, इवन दो यू कांट इवन रिकलेक्ट कि था वो सच है भी या नहीं, you end up believing them because उन्होंने इतनी बार आपको बोला। very very bad situation। Now when this thing keeps on repeating, this affects your self-esteem. When you are being gaslit, it affects your self-esteem. You start doubting your own reality. आप बाकी लोगों की वैलिडेशन सीख करने लग जाते हो फॉर देयर अप्रूवल। तो अगर आप जो ये डिबेट चल रहा है कि भाई मैंने तुम्हारे को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड में जाके आप उनकी बात मान लेते हो, यू नेगेट योर ओन रियलिटी। तुम मान लेते हो कि हाँ भाई मैं भूल गया, ये बंदा सच बोल रहा है, एंड येस आई एम हैविंग अ बैड वर्क एथिक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप अपने आप को ये चीज़ें बोलते हो, विच अफेक्ट्स योर सेल्फ एस्टीम एंड इट स्टार्ट्स टू डिटेरियोरेट यू। आपको अंदर ही अंदर ये चीज़ें खाने लग जाती हैं। सो दैट इज़ द थिंग, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। अब ये फ्रेंड्स के बीच में भी होता है। मान लीजिए कि यू आर प्रिटी मच इनसिक्योर अबाउट योर हाइट एंड समवन सेज आपको आके कि ए पिद्दी, क्या है, तू पागल लग रहा है, तू बेवकूफ़ लग रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ यू एज अ पर्सन हु इज़ कॉन्शियस अबाउट योर हाइट, आप उनकी बात सुनते हो, वो एक बार के लिए आपका थॉट दिमाग में आता है, बट मान लीजिए ये फ्रेंड वापस बाहर चला गया, बट देन अगेन कल वापस आपको कॉलेज में मिलता है एंड ही सेज ये पागल लग रहा है तू यार, क्या छोटा पिद्दी वगैरह वगैरह, एंड देन ही गोज़ अवे। अब ये बंदा आके कुछ ना कुछ कहता रहेगा। नाउ यू नो कि ये जो चीज़ें सब आपको वो बोल रहे हैं, लेट इट बी, वो आपकी हाइट के ऊपर हो सकती हैं, वो आपके वेट के ऊपर हो सकती हैं, पर्सनैलिटी, समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। एंड दीज आर सम थिंग्स दैट अ गैस लाइटिंग पर्सन सेज। यू आर बीइंग टू ओवर सेंसिटिव, दे इनवैलिडेट योर इमोशंस। मतलब जो आप फील कर रहे हो, दे डोंट इवन एक्नॉलेज दैट कि हाँ भाई मैंने कुछ गलत किया भी है। डीप डाउन दे नो कि उन्होंने जो आपको बोला है दैट हैज़ इमोशनली हार्म्ड यू, बट टू जस्ट सैटिस्फाई देयर ईगो दे से दैट यू आर बीइंग टू ओवर सेंसिटिव। यू डोंट इवन हैव अ रीज़न टू फील दैट वे। मतलब मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने बस तेरे को पिद्दी तो बोला है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इट्स नॉट अ बिग डील यार, दोस्त तो अपने बीच में मजाक करते ही रहते हैं। और दे इवन से आई कांट इवन रिमेंबर कि मैंने पिद्दी तेरे को बोला भी है। सो सी, वो एक सिचुएशन बिल्डअप कर रहे हैं जिसमें दे आर नॉट द बैड पर्सन एंड यू आर बिकमिंग द बैड पर्सन, इवन दो वो रियल नहीं है, बट दे आर मेकिंग यू फील दैट वे। सी वॉट इज़ हैपनिंग हियर। एंड ये आप अब डॉट्स कनेक्ट करने से शुरू करोगे ना अपनी लाइफ में, इधर यू वुड बी द गैस लाइटर और समवन एल्स, लाइक आई सेड,
कलीग, पेरेंट, फ्रेंड, रिलेटिव, सिबलिंग, कोई भी हो सकता है, कोई भी। सी अब हमारे को पता चल गया कि गैस लाइटिंग बेसिकली होता क्या है, कौन करता है। बट गैस लाइटिंग की ज़रूरत क्या है, मतलब करना क्यों, एंड लोग ये क्यों करते हैं। द थिंग इज़ दैट गैस लाइटिंग इज़ काइंड ऑफ अ टूल ऑफ सच पीपल विच हेल्प्स देम टू सेटिस्फाई देयर फ्रेजाइल ईगोज। सब कुछ बात घूम फिर के ईगो पे ही आती है, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए द गैस लाइट पीपल। अब ईगो सेटिस्फैक्शन वो कैसे करते हैं, दे मेक श्योर कि जो उनका रियलिटी है उनके माइंड में, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द होल वर्ल्ड। जैसा नहीं है, मान लीजिए कि इन्होंने आपको आपके वेट पे कुछ कमेंट किया है विच डिड बॉदर यू, बट ये बंदा जानता है कि इसने कुछ गलत किया है, बट वो अपने आप को बताना चाहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सो ही और शी सेज टू यू कि यू आर बीइंग टू सेंसिटिव, यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। ऐसा बोल के उसने अपने आप को अच्छा बना दिया, एंड यू आर द बैड पर्सन एंड यू आर बीइंग गैसलाइट। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत फिगर आउट हो पा रहा है, बिकॉज यार इतना ईजी कंसेप्ट है, इतना ज़्यादा ये प्रैक्टिस होता है हमारे आसपास, बट स्टिल येट लोग बहुत ही ज़्यादा यू कैन से इररिस्पॉन्सिबल हैं, दैट दे गैसलाइट पीपल जस्ट कि वो खुद को अच्छा फील करा पाएँ या खुद जो कर रहे हैं इवन दो वो कुछ गलत कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर पाएँ। प्रीटी मेस्ड अप, बट द ओनली थिंग इज़ दैट हाउ कैन यू डील विथ सच पीपल, बिकॉज हमारे को पता तो है कि ये सब हमारे आसपास चल रहा है, बट डील कैसे करें। सी द थिंग इज़ दैट यू वोंट डायरेक्टली रियलाइज कि यू आर बीइंग गैसलाइट। एक बार होता है, दो बार होता है, देन व्हेन यू सी अ पैटर्न गोइंग ऑन, देन यू रियलाइज कि ओके something is going wrong. At that particular moment when you realize that you are being gaslit, these are some of the things that you can practice. The first and the easiest one, just end the conversation right then and there. आप उनको confront करोगे, वो आपकी बात मानने ही नहीं वाले, ठीक है। आप कितना भी उनको बोल दो वो नहीं मानेंगे। So just end the conversation right there कि हाँ भाई तूने बोल दिया, ठीक है, okay I'm going, या you go, bye bye, ख़त्म। पहला वे ये था। दूसरा वे जस्ट डिनाई, मतलब आपका जो वर्जन है कि अगर किसी ने आपको आके बोला कि भाई याद है मैंने तेरे को यही चीज़ बताई थी, जस्ट स्टिक टू योर ओन रियलिटी। अगर आपको वो याद नहीं है या आपको लगता है कि उस बंदे ने या कभी ऐसा बोला ही नहीं है, जैसे मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कभी हुआ भी है, सो बाय बाय, ख़त्म। सो इफ़ यू स्टिक टू योर ओन रियलिटी, इवन योर माइंड विल बी लाइक येस यू टुक द राइट स्टेप। आपकी सेल्फ एस्टीम भी मेंटेन रहेगी, एंड मोर ओवर उसको एक बूस्ट भी मिल सकता है कि यू स्टूड अप फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो या फर्स्ट वन वॉज टू एंड द कन्वर्जेशन, सेकेंड वॉज टू डिनाई द पर्सन हु इज़ गैसलाइटिंग यू, थर्ड वन इज़ टू रिकॉग्नाइज कि वो पर्सन जो आपको गैसलाइट कर रहा है वो कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा इस चीज़ की। दे विल ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम इट ऑन यू कि भाई तेरी गलती है, तू गलत है, मैं सही हूँ, और ये ना साइकिल चलती रहेगी। आप अगर चाहोगे भी कि वो अकाउंटेबिलिटी ले, वो नहीं लेने वाले। तो इट्स बेटर टू लिव इट दैट वे, बिकॉज जितना आप उनको फोर्स करोगे कि हाँ भाई तूने गलत किया, वो मानने वाले तो है नहीं। बट इससे इंस्टेड आपका टाइम और बर्बाद होगा, आपका जो मेंटल स्टेट है वो डिस्टर्ब रहेगा। सो जस्ट लेट इट बी, वो अकाउंटेबिलिटी लेने ही नहीं वाले, तो छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। जस्ट बी विद योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ हैप्पी। So the fourth one would be setting boundaries. अब how can you set boundaries? I'll just give you a few examples. The first one would be कि अगर मान लीजिए वो आपके वेट पे या आपकी हाइट पे कुछ कमेंट कर रहे हैं, जिससे अगर तुम ऐसे ही बात करते रहोगे मेरे साथ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा या मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, प्लीज़ स्टॉप। सीधा उन्हें मना कर दो, ख़त्म बात। सेकंड, अगर आपको वो बोल रहे हैं कि भाई तू ये भूल गया है, तू गलत है, मैं सही हूँ, you can say कि if you want to resolve things we can do it together, but if you keep on saying this I cannot do anything about it। मतलब all in all हमारे को करना क्या है कि we have to just create a firewall between us and that person कि वो जो भी बोल रहे हैं it shouldn't directly affect us। आप सुनिए, you don't let it
just straight away go inside you and affect you. You make yourself realize कि ये person जो है ये मेरे साथ गलत कर रहा है, and I have to protect myself. And these are some of like these 3-4 ways that I have suggested. By using this you can protect yourself and your self-esteem, and in the long run it helps you only. So this was something about gaslighting. I hope you found this interesting because मुझे बहुत interesting concept लगता है, and जितना मैं gaslighting के बारे में बात कर रहा हूँ, I have realized that you should be conscious what you are saying, what you are speaking, किस situation में हो, किससे बात कर रहे हो, because whatever you are saying it might stick to the person in a very bad manner, and it is not at all good to make someone feel that way. So yeah, I am thinking about it. Even you should think about it, and you should be conscious whatever you are saying to the person. Just think like this कि जो भी मैं बोलने वाला हूँ, will that add value to the person? If it will, बोलो. If it won't, zip it. I hope you are doing well. So that's all for the video. I hope you liked it, and I make vlogs, I make other stuff too. मैं इधर ही कहीं रख दूँगा, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो. I'll see you guys in the next one. Bye. लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? बाय बाय.